करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जो नीचे ए बी सी डी यह एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके बाद ये कथन दिए हुए हैं, इनको हमें पूरा करना है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान, ये हमें भरने हैं और जो हम भरेंगे उसको हमने किस प्रकार से यहाँ पर उत्तर भरा है, उत्तर लिखा है, वो हमें लिखना है। तो सब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज के गुण देखने हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? आमने सामने की। जैसे ये भुजा और ये भुजा सम्मुख हैं तो ये बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा आमने सामने हैं तो ये आपस में बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। और ये भुजा और ये भुजा ये दोनों सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, तो ये दो भुजाएं भी बराबर होंगी। और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर होंगी। समांतर का मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी हम आगे बढ़ाते रहें, हम कितना भी आगे को बढ़ाते रहें, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी, बल्कि समान दूरी पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये दो रेखाएं, दो भुजाएं समांतर भी हैं और सम्मुख भुजाएं भी हैं और आपस में बराबर होती हैं। और ये भुजा और ये भुजा सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। और दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अब सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। जैसे ये कोण है और ये कोण है, कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण हैं तो ये बराबर होंगे। कोण डी और कोण बी ये सम्मुख हैं, ये भी बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो ये बीच में जो दो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये दो विकर्ण हैं। जब हम ये दो विकर्णों को खींचते हैं तो ये दो आपस में बराबर भागों में बढ़ते हैं। ये दो बराबर भाग, ये भाग और ये भाग बराबर है, ये भाग और ये भाग बराबर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो भाग बराबर भागों में बांटते हैं। और अगला है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब आसन्न कोण क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसे कोण ए है और कोण डी है, ये आसन्न कोण हैं दोनों, क्योंकि यह एक ही रेखा में बने हैं, इस रेखा में बने हैं, ये वाली रेखा में बने हैं, ये कोण भी और ये कोण भी। तो एक ही रेखा पर बने जो दो कोण होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं और वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। और ये कोण है बी कोण और सी कोण, ये दो आसन्न कोण हैं क्योंकि ये इस रेखा पर, एक ही रेखा पर बने हैं। इन दो कोणों का योग भी 180 अंश होगा, ये दोनों संपूरक होंगे। और ये कोण और ये बी कोण, ए और बी इधर, ये दो भी आसन्न कोण होंगे और संपूरक होंगे। ये दो कोण भी आसन्न होंगे और संपूरक होंगे। अब हम इन नियमों को देखते हुए सवाल को हल करते हैं। पहला है ए डी बराबर, ए डी बराबर क्या होगा? ए डी, ये ए डी भुजा है, इसके बराबर कौन सी भुजा होगी? बी सी या सी बी भी लिख सकते हैं, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी भी। तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब ये कैसे हुई बी सी? ए डी के बराबर बी सी कैसे हुई? सम्मुख भुजा के नियम से, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा था सम्मुख भुजा के नियम से। नियम से आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी लिख सकते हैं आप पूरा। और आप, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया सम्मुख भुजा के नियम से। अब अगला है कोण डी सी बी। कोण डी सी बी मतलब ये वाला कोण, कोण डी सी बी। तो इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? ए कोण, क्योंकि सी के बराबर ए होगा, ये वाला कोण होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कोण डी ए बी,
सम्मुख कोण के नियम से, क्योंकि ये सी के सम्मुख कोण ए है। सम्मुख कोण के नियम से, नियम से। अगला है OC बराबर, OC है ये OC, ये विकर्ण का आधा भाग है OC। OC के बराबर कौन सा भाग होगा? AO या OA। OC बराबर OA कैसे होगा? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब है कोण DAB प्लस कोण CDA, DAB मतलब ये वाला कोण, और CDA मतलब ये दो कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो कितना होगा? 180 अंश। कैसे होगा? आसन्न कोण के नियम से। अभी हमने आसन्न कोण का नियम पढ़ा था। जो दोनों कोण एक ही रेखा में होते हैं उन्हें आसन्न कोण कहते हैं, और वो संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण का मतलब 180 अंश योग होता है दोनों का। तो दोनों का योग 180 अंश आसन्न कोण के नियम से, आसन्न कोण के नियम से।